हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और छुट्टी के दिन, बारिश के बाद ये रास्ते के हालात हैं और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और इंजॉय करते करते एक व्लॉग शूट करना चाह रहा हूँ। और ये व्लॉग आम लोगों के लिए भी है। कई बार मैंने देखा है कि कोर्टों में हम लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं, वकील साहब इतनी फ़ीस क्यों लेते हो, ये फ़ीस ज़्यादा है। ऐसे कुछ उनके शब्द होते हैं। इस पे आज के इस ब्लॉग में चर्चा करने वाले हैं। कुछ व्हीकल्स सब आएंगे ना पीछे से, तो हमें चर्चा को ड्रॉप भी करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, फिर दोबारा से चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उनको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि सब लोगों को तो नहीं पता व्लॉग बनते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि देखिए, कोर्ट में जाते हो, वकील साहब कहते हैं फ़ीस चाहिए। आम लोग क्या कहते हैं, वकील साहब ये फ़ीस तो ज़्यादा है। अब मेरे वकील साथी हैं, वो भी इस ब्लॉग को देखेंगे और आम लोग भी देखेंगे, दोनों के लिहाज से ये व्लॉग है। अब मुझे एक बात बताइए, अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में जो मैंने देखा है वो ये है कि आम पब्लिक ये कहती है कि साहब आपको तो सरकार पैसे देती है। जो मैंने देखा है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं आते, और कई बार पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको भी मैंने देखा है कि आपको तो सरकार पैसे देती है, आप फीस किस बात की ले रहे हो। तो पहले मैं इस धारणा को क्लियर कर दूँ, भाई सरकार कुछ भी नहीं देती है वकीलों को। गवर्नमेंट वकील को देती है, प्राइवेट वकीलों को कुछ भी नहीं देती है। जो आपके मुकदमे वगैरह लड़ते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। केवल आप जो लोग फ़ीस देते हो, जो तय होती है फ़ीस, वही मिलती है। अब आगे चर्चा करता हूँ कि क्यों फ़ीस ज़्यादा ली जाती है। और ज़्यादा का कोई मायना थोड़ी है। वकील के जो एडवोकेट एक्ट है उसमें कहीं लिखा थोड़ी है कितनी फ़ीस ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा फ़ीस ले सकते हैं। अब अगर आपको केस जीतना है तो फ़ीस तो देनी पड़ेगी, उसमें कोई इशू वाली बात है ही नहीं। दूसरी चीज़, जब वकील के लिए एकमात्र रोज़गार यही है वकालत का पैसा। अब पता है, इस फ़ीस के लिए, जैसे आपने कोई फ़ाइल दी, अब उस फाइल के लिए आपसे वकील चाहता है फ़ीस, आप चाहते हो काम। अब हारना जीतना कुछ हद तक वकील के ऊपर डिपेंड है, कुछ हद तक, लेकिन बाकी आपकी फ़ाइल के फैक्ट के ऊपर। लेकिन वकील के हाथ में एक मेहनत है। अब जैसे कोई वकील आपसे फ़ीस ट्रीट कर रहा है हाई लेवल की, तो भाई उसके हाथ में वो चीज़ है, उसकी मेहनत उतनी है। आप चाहते हो एक अच्छा वकील करें, एक मेहनती वकील करें, और फिर आप चाहो कि फ़ीस भी नहीं दे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल हो सकता है। तो जो जितनी मेहनत करेगा उतनी फ़ीस तो लेगा आपसे, क्योंकि उसका रोज़गार है, वो उसका पैसा है वो। सवाल ये है, जैसे कोई बंदा मेहनत करता है, कोई भी वकील XYZ कहीं भी बैठता हो, चाहे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी बैठता हो, लेकिन जो मेहनत करता है उसको मटेरियल भी चाहिए होता है। आज उसे सबसे पहले LLB करनी होती है, उसके पैसे लगते हैं। उसे कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती। LLB के पैसे दिए, रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए, इनरोलमेंट जो करवाते हैं उस समय, और फिर उसके बाद भी कई चीज़ें हैं। अब तो सामने से परिचित आ रहे हैं, तो रोकना भी पड़ेगा ब्लॉग को। बीच में कोई मिलने वाले आ गए थे, तो उनसे डिस्कस करने लग गया। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि एक वकील को एक मटेरियल लाना पड़ता है। मटेरियल में क्या, जैसे बुक्स हैं, और जैसे मैंने LLB करी, मान लो मैंने, या सभी वकील करते हैं जो इस फील्ड में आते हैं, LLB भी, LLB, लोग ग्रेजुएट तो होके आते हैं, तो फीस फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, उनको फ़ीस लेते हैं। फिर उसके बाद में अपना इनरोलमेंट करवाते हैं, उसमें फ़ीस लगती है। फिर AIB की एग्ज़ाम देते हैं, उसमें फ़ीस लगती है। फिर सालाना और उनको अपने उस पर फ़ीस देनी पड़ती है सदस्यता के लिए। जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ वहाँ वहाँ फ़ीस दो। फिर अपनी सुविधाओं के लिए अगर कुछ चीज़ रखते हैं तो उसके पैसे लगते हैं। फिर कैश लॉज चाहिए तो उसके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। तो सब चीज़ें पैसे से आ रही हैं। तो बताइए वकील क्यों नहीं ले पैसे आपसे। और एक अच्छी, जब सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी चीज़ का, केस क्लोज होंगे, उसके पैसे लगेंगे। और आप लॉयर भी उस हिसाब से करना चाहते हैं तो फीस तो उसी हिसाब से होगी। फिर जब उसको कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती वकील साहब को, तो वो आपको कैसे फ्री में कोई चीज़ दे सकते हैं। और दूसरा, पता है माइंड कितना उनको लगाना पड़ता है चीज़ों में, हम लोगों को पूरा मतलब खप जाता है। यहाँ से शाम तक तो ऐसे हालत ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। तो फिर बताइए उस हिसाब से चार्ज क्यों नहीं ले। आज कोई बंदा नौकरी लगता है, क्या रहता है उसका कि साहब महीने का 50,000 रुपये कम से कम एक साधारण बंदा कमाता है। भाई वकील क्यों नहीं कमाएगा। आज एक अफसर बनता है, क्या रहता है कि 1,00,000 रुपये। तो क्या वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट नहीं है, उस हिसाब से वो फिर चार्ज नहीं करेगा। तो यही कारण रहता है भाई, उसके भी फैमिली है, उसने भी मेहनत करी है, एक अफसर की तरीके से ही तो उसे ट्रीट किया जाएगा, उसी हिसाब से तो वो कमाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं फ़ीस लेने की। और दूसरा, मेहनत करता है तो भाई आप अफसर लोगों को देखते हो, उतनी मेहनत नहीं करते, उनको पैसे कितने इतने मिलते हैं। नहीं, फिर वो अपनी क्या बोलते हैं, सैलरी अलग और ऊपर के अलग। वकील के पास क्या है,
जितनी मेहनत है उससे जितने निकाल सकता है वही चीज़ें हैं। तो फीस तो लेनी ही पड़ती है वकील को, और तभी तो काम होते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि कोई फीस आपसे फोकट में किसी ली जाती है, पैरवी करने के लिए जाती है। फाइल को निकालो, बाहर करो, अंदर करो, कई चीज़ें देखो, तो वो सारी चीज़ें वही तो झेलता है। आप क्या हो, वकील को केस दे दिया, आपकी टेंशन है, वकील पे डाइवर्ट कर दिया आपने, यही तो होता है। तो मेरे ख्याल से आज के इस व्लॉग में समझ गए होंगे आप कि क्यों चार्ज करी जाती है फ़ीस। और आज का व्लॉग देखने के बाद शायद आप लोग ये तो नहीं कहोगे कि वकील गलत फ़ीस चार्ज कर रहे हैं हमसे। और कुछ लोगों की भ्रांतियाँ भी निकल गई होगी कि गवर्नमेंट उनको पैसा देती होगी, भाई कुछ नहीं देती है। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए बारिश का आप भी, और ज़्यादा मत टहलना, क्योंकि मैं भी बारिश में टहल रहा हूँ ना चप्पल पहन के, तो मेरे क्या वो पानी से कुछ होता है ना, वो नीचे से थोड़ा सा पेन होने लग गया है, शायद कट गया है पैर बारिश से, क्योंकि कल मैं जयपुर गया था ना, तो फिर रास्ते में पूरा भीग गया था, तो उस वजह से पैर जूते में पानी भर गया, काफ़ी टाइम तक सर्वाइव किया। उससे पहले भी एक बार हुआ, कोर्ट में भी यही चीज़ हुई, पानी की वजह से समस्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोर्टों का, तो कई चीज़ें झेलनी पड़ती है, वो परेशान कर रही है। तो चलो आज के लिए इतना ही।